अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा आलू मटर का पुलाव। आप देख सकते हैं कितना कोई खिला खिला सा तैयार हुआ है, कितना ही कोई खुशबूदार, इतना मज़ेदार सा पुलाव है। आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे इतनी कोई मज़ेदार सी रेसिपी है, तो आप हमेशा से भी यही रेसिपी बनाया करेंगे। तो चलें हम इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल या घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है। घी गर्म होने के बाद इसके अंदर हमने बारीक कटे हुए 2 अदद प्याज ऐड कर दिए और इसको हम लाइट गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर और 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर ऐड किया है। अब प्याज को हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। साथ ही लहसुन अदरक का पाउडर भी यहाँ अच्छे से भुन जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारी जो प्याज है वो यहाँ अच्छे से गोल्डन होने लगी है। तो अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करी हैं और अब इस वक्त हमने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है इसके मसाले में। जब चावल ऐड करेंगे तो मज़ीद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर मैंने आधी प्याली के करीब दही ऐड कर दिया है। अब दही के साथ इस प्याज को हम यहाँ इतने अच्छे से भून लेंगे। जब यहाँ दही अच्छे से भुन जाएगा तो इसके अंदर हम वेजीज ऐड करेंगे। तो वेजिटेबल्स के अंदर मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 अदद दरमियानी साइज़ के आलू लिए हैं जिनको मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया है। साथ ही इसके अंदर हम 1 प्याली के करीब मटर ऐड कर देंगे और यहाँ पे 1 अदद टमाटर ऐड कर देंगे क्यूब शेप में कट करके। और अब इन तमाम वेजिस को हम इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हम रख देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब ये सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ेंगी तो इसके अंदर हम बाकी के कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं सब्जियों ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है थोड़ा सा। इसके अंदर अब हम कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे जिसमें से 1 तेज़पात है, 2 अदद दालचीनी, 2 अदद बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग है, 1 टीस्पून काली मिर्च है और 1 टीस्पून हमने साबुत ज़ीरा ऐड किया है। खड़े गरम मसाले हमने बाद में इसलिए ऐड किए हैं कि जब ये सब्जियों के साथ पकेंगे ना तो इसकी जो खुशबू है आपके पुलाव का मज़ा दुबाला कर देगी। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मसाले जो हैं वो यहाँ अच्छे से पक गए हैं सब्जियों के साथ। अब हम इस पॉइंट पे इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो जिस प्याले से हमने चावल नापे हैं सेम उसी ही प्याले या गिलास से हमने पानी ऐड करना है। तो मैंने 1.5 प्याला इसके अंदर पानी ऐड किया है ताकि सब्जियाँ जो हैं आपकी अच्छी से कुक हो जाएँ। जो आलू के अंदर कच्चा पक्का पानी है तो थोड़ा सा आपका आलू भी कुक हो जाए, बाकी दम पे कुक हो जाएगा। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो 10 से 12 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब वेजीज़ को आप लोग देख सकते हैं वेजीज़ जो है यहाँ पे 50% तक कुक हो गई हैं। आलू वगैरह बाकी जो है दम के अंदर कवर हो जाएंगे। तो अब हम इस पॉइंट पे चावल ऐड करेंगे। तो जिस प्याले से मैंने पानी मेजर किया था तो वही वाला प्याला मैंने तकरीबन 2 प्याले के करीब मैंने चावल लिया है, यानी आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा। मेरे पास ये चावल 600 ग्राम के करीब हैं। तो इसको मैंने 3 पानी से वॉश करके मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। तो इसके अंदर हमने सारे चावल ऐड करने के बाद अब हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे हाथ से। चावलों को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इतना कि जो आपके चावल हैं वो 1 इंच तक डूब जाएं। पानी ऐड करने के बाद अब हम मज़ीद इसके अंदर नमक ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जितना आप चावलों में नमक रखना चाहते हैं उतना ही हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। मैंने मसाले में से 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया था। अब मैं इसके अंदर मज़ीद 1.5 टीस्पून के करीब नमक ऐड करूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद अब हम बहुत ही हल्के हाथ से चावलों को मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे अब हम इसको यहाँ पकने के लिए रख देंगे ताकि चावल में यहाँ अच्छे से बॉयल आ जाए पानी का। तो अब आप लोग देख सकते हैं सारा पानी यहाँ पे वो खुश्क हो गया। इसके अंदर अब सिर्फ इतना पानी है कि चावलों को यहाँ अच्छे से दम आ जाए। तो दम पे रखने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर हम घी स्प्रेड कर लेंगे। तो इससे आपका चावल बड़ा खिला खिला सा बनता है, चावल चिपकता नहीं है, चावल की गुठली सी नहीं बनती। ऊपर से थोड़ा सा घी स्प्रेड करने के बाद इसको हम अब दम के फ्लेम पर रख देंगे कवर करके। तो अब आप लोग देख सकते हैं चावलों को यहाँ दम आ गया है। कवर हटाने के बाद इतनी कोई खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। अब हम चावलों को फ़ौरन से मिक्स नहीं करेंगे, तकरीबन 10 मिनट के बाद करेंगे। तो अब 10 मिनट हो गए हैं, हम चावलों को यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि चावल यहाँ कितने कोई खिले खिले से बने। एक एक दाना इसका अलग है और खुशबू तो माशाल्लाह इतनी प्यारी आ रही है। तो ये है जी इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।